की बड़ी जानकारी दे रहे, बात पूरी कीजिएगा। राहुल गांधी ने पोस्ट किया है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंक वाले मामले पर पोस्ट किया। राहुल ने फिर लगाए वोट चोरी के आरोप। वोट चोरी राष्ट्र विरोधी है, राहुल गांधी ने एक बार फिर से ये कहा। इससे पहले भी वोट चोरी को लेकर के उन्होंने काफी हो हंगामा पहले भी किया है। कई बार सवाल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर उठाए हैं, केंद्र सरकार पर उठाए हैं। और ये देखिए उन्होंने जो पोस्ट किया है, इलेक्शन कमीशन गैस लाइटिंग सिटीजंस इज हाउ ट्रस्ट हैज कोलैप्स्ड इन आवर डेमोक्रेसी। वोट चोरी इज एंटी नेशनल एक्ट, राष्ट्र विरोध है, राष्ट्र विरोधी एक्ट है वोट चोरी। उन्होंने लिखा है, इलेक्शन कमीशन गैस लाइटिंग सिटीजंस इज हाउ ट्रस्ट हैज कोलैप्स्ड इन आवर डेमोक्रेसी। हमारे लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है। राकेश अपनी बात पूरी करें, भले आप कितने भी इस तरह के आरोप लगा ले, ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठा ले, लेकिन इतना जरूर है कि मामू फैक्टर बहुत तेजी के साथ चलता हुआ फिलहाल शुरुआती रुझानों में नहीं नजर आ रहा है। निश्चित तौर पे मैं ये कह रहा था कि जो कंसोलिडेट हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट एक तरफ हुआ था, वो इस बार जो अलग अलग जगहों पे बढ़ गया, वो यूबीटी के साथ भी गया, वो कांग्रेस के पास गया, वो एमआईएम के पास गया, और खासतौर से जैसे कि शिंदे सेना ने 11 उम्मीदवार मुस्लिम दिए थे तो उनके पास गया। तो एक तरीके से वो वोट जो है वो बिखर गया, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं यूबीटी को मिला, जिनने लोकसभा चुनाव में इसका फायदा देखने के लिए मिला था। जो शुरुआती रुझान है वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या राज ठाकरे के साथ जो अलायंस हुआ वो कम से कम मराठी वोट बैंक को तो उन्होंने एक कंसोलिडेट करने में उन्हें कुछ हद तक कामयाबी मिली, लेकिन क्या जो दूसरे वोट बैंक थे क्या वो हाथ से खिसक गए? कीजिएगा। राहुल गांधी ने पोस्ट किया है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंक वाले मामले पर पोस्ट किया। राहुल ने फिर लगाए वोट चोरी के आरोप। वोट चोरी राष्ट्र विरोधी है, राहुल गांधी ने एक बार फिर से ये कहा। इससे पहले भी वोट चोरी को लेकर के उन्होंने काफी हो हंगामा पहले भी किया है। कई बार सवाल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर उठाए हैं, केंद्र सरकार पर उठाए हैं। और ये देखिए उन्होंने जो पोस्ट किया है, इलेक्शन कमीशन गैस लाइटिंग सिटीजंस इज हाउ ट्रस्ट हैज कोलैप्स्ड इन आवर डेमोक्रेसी। वोट चोरी इज एंटी नेशनल एक्ट, राष्ट्र विरोध है, राष्ट्र विरोधी एक्ट है वोट चोरी। उन्होंने लिखा है, इलेक्शन कमीशन गैस लाइटिंग सिटीजंस इज हाउ ट्रस्ट हैज कोलैप्स्ड इन आवर डेमोक्रेसी। हमारे लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है। राकेश अपनी बात पूरी करें, भले आप कितने भी इस तरह के आरोप लगा ले, ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठा ले, लेकिन इतना जरूर है कि मामू फैक्टर बहुत तेजी के साथ चलता हुआ फिलहाल शुरुआती रुझानों में नहीं नजर आ रहा है। निश्चित तौर पे मैं ये कह रहा था कि जो कंसोलिडेट हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट एक तरफ हुआ था, वो इस बार जो अलग अलग जगहों पे बढ़ गया, वो यूबीटी के साथ भी गया, वो कांग्रेस के पास गया, वो एमआईएम के पास गया, और खासतौर से जैसे कि शिंदे सेना ने 11 उम्मीदवार मुस्लिम दिए थे तो उनके पास गया। तो एक तरीके से वो वोट जो है वो बिखर गया, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं यूबीटी को मिला, जिनने लोकसभा चुनाव में इसका फायदा देखने के लिए मिला था। जो शुरुआती रुझान है वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या राज ठाकरे के साथ जो अलायंस हुआ वो कम से कम मराठी वोट बैंक को तो उन्होंने एक कंसोलिडेट करने में उन्हें कुछ हद तक कामयाबी मिली, लेकिन क्या जो दूसरे वोट बैंक थे क्या वो हाथ से खिसक गए? कीजिएगा। राहुल गांधी ने पोस्ट किया है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंक वाले मामले पर पोस्ट किया। राहुल ने फिर लगाए वोट चोरी के आरोप। वोट चोरी राष्ट्र विरोधी है, राहुल गांधी ने एक बार फिर से ये कहा। इससे पहले भी वोट चोरी को लेकर के उन्होंने काफी हो हंगामा पहले भी किया है। कई बार सवाल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर उठाए हैं, केंद्र सरकार पर उठाए हैं। और ये देखिए उन्होंने जो पोस्ट किया है, इलेक्शन कमीशन गैस लाइटिंग सिटीजंस इज हाउ ट्रस्ट हैज कोलैप्स्ड इन आवर डेमोक्रेसी। वोट चोरी इज एंटी नेशनल एक्ट, राष्ट्र विरोध है, राष्ट्र विरोधी एक्ट है वोट चोरी। उन्होंने लिखा है, इलेक्शन कमीशन गैस लाइटिंग सिटीजंस इज हाउ ट्रस्ट हैज कोलैप्स्ड इन आवर डेमोक्रेसी। हमारे लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है। राकेश अपनी बात पूरी करें, भले आप कितने भी इस तरह के आरोप लगा ले, ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठा ले, लेकिन इतना जरूर है कि मामू फैक्टर बहुत तेजी के साथ चलता हुआ फिलहाल शुरुआती रुझानों में नहीं नजर आ रहा है। निश्चित तौर पे मैं ये कह रहा था कि जो कंसोलिडेट हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट एक तरफ हुआ था, वो इस बार जो अलग अलग जगहों पे बढ़ गया, वो यूबीटी के साथ भी गया, वो कांग्रेस के पास गया, वो एमआईएम के पास गया, और खासतौर से जैसे कि शिंदे सेना ने 11 उम्मीदवार मुस्लिम दिए थे तो उनके पास गया। तो एक तरीके से वो वोट जो है वो बिखर गया, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं यूबीटी को मिला, जिनने लोकसभा चुनाव में इसका फायदा देखने के लिए मिला था। जो शुरुआती रुझान है वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या राज ठाकरे के साथ जो अलायंस हुआ वो कम से कम मराठी वोट बैंक को तो उन्होंने एक कंसोलिडेट करने में उन्हें कुछ हद तक कामयाबी मिली, लेकिन क्या जो दूसरे वोट बैंक थे क्या वो हाथ से खिसक गए? कीजिएगा। राहुल गांधी ने पोस्ट किया है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंक वाले मामले पर पोस्ट किया। राहुल ने फिर लगाए वोट चोरी के आरोप। वोट चोरी राष्ट्र विरोधी है, राहुल गांधी ने एक बार फिर से ये कहा। इससे पहले भी वोट चोरी को लेकर के उन्होंने काफी हो हंगामा पहले भी किया है। कई बार सवाल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर उठाए हैं, केंद्र सरकार पर उठाए हैं। और ये देखिए उन्होंने जो पोस्ट किया है, इलेक्शन कमीशन गैस लाइटिंग सिटीजंस इज हाउ ट्रस्ट हैज कोलैप्स्ड इन आवर डेमोक्रेसी। वोट चोरी इज एंटी नेशनल एक्ट, राष्ट्र विरोध है,
राष्ट्र विरोधी एक्ट है वोट चोरी। उन्होंने लिखा है इलेक्शन कमीशन गैसलाइटिंग सिटीजंस इज हाउ ट्रस्ट हैज कोलैप्स्ड इन आवर डेमोक्रेसी। हमारे लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है। राकेश अपनी बात पूरी करें। भले आप कितने भी इस तरह के आरोप लगा ले, ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठा ले, लेकिन इतना जरूर है कि मामू फैक्टर बहुत तेजी के साथ चलता हुआ फिलहाल शुरुआती रुझानों में नहीं नजर आ रहा है। निश्चित तौर पे मैं ये कह रहा था कि जो कंसोलिडेट हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट एक तरफ हुआ था, वो इस बार जो अलग अलग जगहों पे बट गया, वो यूबीटी के साथ भी गया, वो कांग्रेस के पास गया, वो एमआईएम के पास गया, और खासतौर से जैसे कि शिंदे सेना ने 11 उम्मीदवार मुस्लिम दिए थे तो उनके पास गया। तो एक तरीके से वो वोट जो है वो बिखर गया, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं यूबीटी को मिला, जिनने लोकसभा चुनाव में इसका फायदा देखने के लिए मिला था। जो शुरुआती रुझान है वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या राज ठाकरे के साथ जो अलायंस हुआ वो कम से कम मराठी वोट बैंक को तो उन्होंने एक कंसोलिडेट करने में उन्हें कुछ हद तक कामयाबी मिली, लेकिन क्या जो दूसरे वोट बैंक थे क्या वो हाथ से खिसक गए? बिल्कुल सही कह रही, बड़ी जानकारी दे रहे, बात पूरी कीजिएगा। राहुल गांधी ने पोस्ट किया है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंक वाले मामले पर पोस्ट किया। राहुल ने फिर लगाए वोट चोरी के आरोप। वोट चोरी राष्ट्र विरोधी है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से ये कहा। इससे पहले भी वोट चोरी को लेकर के उन्होंने काफी हो हंगामा पहले भी किया है। कई बार सवाल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर उठाए हैं, केंद्र सरकार पर उठाए हैं। और ये देखिए उन्होंने जो पोस्ट किया है, इलेक्शन कमीशन गैस लाइटिंग सिटीजंस इज हाउ ट्रस्ट हैज कोलैप्स्ड इन आवर डेमोक्रेसी। वोट चोरी इज एंटी नेशनल एक्ट। राष्ट्र विरोध है, राष्ट्र विरोधी एक्ट है वोट चोरी। उन्होंने लिखा है इलेक्शन कमीशन गैसलाइटिंग सिटीजंस इज हाउ ट्रस्ट हैज कोलैप्स्ड इन आवर डेमोक्रेसी। हमारे लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है। राकेश अपनी बात पूरी करें। भले आप कितने भी इस तरह के आरोप लगा ले, ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठा ले, लेकिन इतना जरूर है कि मामू फैक्टर बहुत तेजी के साथ चलता हुआ फिलहाल शुरुआती रुझानों में नहीं नजर आ रहा है। निश्चित तौर पे मैं ये कह रहा था कि जो कंसोलिडेट हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट एक तरफ हुआ था, वो इस बार जो अलग अलग जगहों पे बट गया, वो यूबीटी के साथ भी गया, वो कांग्रेस के पास गया, वो एमआईएम के पास गया, और खासतौर से जैसे कि शिंदे सेना ने 11 उम्मीदवार मुस्लिम दिए थे तो उनके पास गया। तो एक तरीके से वो वोट जो है वो बिखर गया, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं यूबीटी को मिला, जिनने लोकसभा चुनाव में इसका फायदा देखने के लिए मिला था। जो शुरुआती रुझान है वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या राज ठाकरे के साथ जो अलायंस हुआ वो कम से कम मराठी वोट बैंक को तो उन्होंने एक कंसोलिडेट करने में उन्हें कुछ हद तक कामयाबी मिली, लेकिन क्या जो दूसरे वोट बैंक थे क्या वो हाथ से खिसक गए? बिल्कुल सही कीजिएगा। राहुल गांधी ने पोस्ट किया है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंक वाले मामले पर पोस्ट किया। राहुल ने फिर लगाए वोट चोरी के आरोप। वोट चोरी राष्ट्र विरोधी है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से ये कहा। इससे पहले भी वोट चोरी को लेकर के उन्होंने काफी हो हंगामा पहले भी किया है। कई बार सवाल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर उठाए हैं, केंद्र सरकार पर उठाए हैं। और ये देखिए उन्होंने जो पोस्ट किया है, इलेक्शन कमीशन गैस लाइटिंग सिटीजंस इज हाउ ट्रस्ट हैज कोलैप्स्ड इन आवर डेमोक्रेसी। वोट चोरी इज एंटी नेशनल एक्ट। राष्ट्र विरोध है, राष्ट्र विरोधी एक्ट है वोट चोरी। उन्होंने लिखा है इलेक्शन कमीशन गैसलाइटिंग सिटीजंस इज हाउ ट्रस्ट हैज कोलैप्स्ड इन आवर डेमोक्रेसी। हमारे लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है। राकेश अपनी बात पूरी करें। भले आप कितने भी इस तरह के आरोप लगा ले, ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठा ले, लेकिन इतना जरूर है कि मामू फैक्टर बहुत तेजी के साथ चलता हुआ फिलहाल शुरुआती रुझानों में नहीं नजर आ रहा है। निश्चित तौर पे मैं ये कह रहा था कि जो कंसोलिडेट हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट एक तरफ हुआ था, वो इस बार जो अलग अलग जगहों पे बट गया, वो यूबीटी के साथ भी गया, वो कांग्रेस के पास गया, वो एमआईएम के पास गया, और खासतौर से जैसे कि शिंदे सेना ने 11 उम्मीदवार मुस्लिम दिए थे तो उनके पास गया। तो एक तरीके से वो वोट जो है वो बिखर गया, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं यूबीटी को मिला, जिनने लोकसभा चुनाव में इसका फायदा देखने के लिए मिला था। जो शुरुआती रुझान है वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या राज ठाकरे के साथ जो अलायंस हुआ वो कम से कम मराठी वोट बैंक को तो उन्होंने एक कंसोलिडेट करने में उन्हें कुछ हद तक कामयाबी मिली, लेकिन क्या जो दूसरे वोट बैंक थे क्या वो हाथ से खिसक गए? बिल्कुल सही